जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल.एम. शर्मा फिर से आप सभी का टॉपर्स नगरी में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग महाजनपद को पढ़ेंगे। यह बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। खासकर इसके राजधानी पूछ दिया जाता है या कौन से क्षेत्र में है ये चीज़ पूछ दिया जाता है। तो बहुत छोटा टॉपिक है, मैप के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आपको यह ट्रस्ट हो सके। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको गाइड करने वाला हूँ, तो मैं इसमें कैपेबल हूँ या नहीं। मेरा नाम एल.एम. शर्मा है। वर्तमान में मैं स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। हमने आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के साथ साथ एसएससी के भी एग्ज़ाम को हमने क्लियर किया है। हमने झारखंड सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2017 में क्लियर किया है। साथ ही साथ हमने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम जेपीएससी मेंस हमने 2 बार लिखा है। इसका रिजल्ट अभी भी वेटिंग में है। तो आपको यह ट्रस्ट हो चुका होगा कि मैं खुद मेहनत करके आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं अभी भी पढ़ रहा हूं और आपको गाइड करने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। महाजनपद के बारे में जो सब स्रोत हमें ज्ञात है वह बौद्ध साहित्य से मिलता है। और बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में हम लोग डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में कि बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में हमें महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। और वहीं यदि जैन साहित्य का बात किया जाए तो भगवती सूत्र में महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है। तो सिंपल यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि बौद्ध साहित्य के किस ग्रंथ से या किस निकाय से महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो अंगुत्तर निकाय है। जैन साहित्य के किस सूत्र से महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो भगवती सूत्र है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा जनपद कहाँ था, और इसका क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल 16 महाजनपद थे, 16 थे, जिसमें से भारत के बाहर 2 थे। कौन कौन थे? गंधार और कंबोज। गंधार और कंबोज जो है भारत से बाहर है। ठीक है, यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद थे। सबसे ज़्यादा महाजनपद किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से थे? तो काशी, कौशल, पंचाल, चेदी, मल, वत्स, कुरु और सुरसेन। ये 8 जो है यूपी में है। यूपी में है ये। ठीक है, टोटल ज़्यादा सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, टोटल 8 है। इसके बाद बिहार में टोटल 3 जनपद थे। कौन? मगध, अंग और वज्जी। ये 3 जनपद जो है बिहार में थे। एमपी में सिर्फ 1 जनपद है, वो है अवंती। महाराष्ट्र में 1 जनपद है अस्मक, और राजस्थान में 1 जनपद है मत्स्य। टोटल मिला के आप काउंट करेंगे 8 हो गया। यूपी में, बिहार में 3, एमपी में 1, महाराष्ट्र में 1, राजस्थान में 1, तो टोटल हो गया 8 और 3 11, और 3 इधर 14 हो गया इधर। और भारत से बाहर ये जो 2 है गंधार और कंबोज, ये टोटल 16 महाजनपद थे। ये महाजनपद का विकास कैसे हुआ? आपको पता है, जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे तो जनपद में बदला था, और जनपद मिल मिल के महाजनपद का निर्माण हुए थे। और इस प्रकार से पूरा जो क्षेत्र है 16 महाजनपद में, अर्थात 16 महाजनपद में ये बटे हुए थे। और ये 16 महाजनपद के खास करके राजधानी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, और किस क्षेत्र में ये था। यहाँ से यही 2 बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। और उस समय का शासक वहाँ पे कौन था, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे को हम इस माइंड मैप पे कवर किए हैं। आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए, आप खुद देखेंगे सारा चीज़ आपका क्लियर हो गया है। सबसे पहला है काशी। काशी महाजनपद जो है, इसकी राजधानी वाराणसी थी। मैप में यदि देखा जाए तो ये देखिए, ये है आपका काशी। यहाँ पे इसका क्षेत्र था। इसकी विशेषता ये थी कि ये वरुणा और अस्सी नदी के बीच स्थित थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि काशी किस नदी के बीच स्थित है, तो वरुणा और अस्सी नदी के बीच में काशी महाजनपद स्थित था। और इसकी राजधानी पूछा जाता है, वो आपको ध्यान में रखना है, वाराणसी। नेक्स्ट, अंग जनपद। इसकी राजधानी जो है चंपा थी। और इसका क्षेत्र कौन सा है? ये भागलपुर और मुंगेर वाला जो बिहार वाला क्षेत्र है, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है ये है आपका चंपा, जो कि बिहार में पड़ता है। ये अंग की राजधानी थी, और अंग इस क्षेत्र में था। कौन सा क्षेत्र है? भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है वो अंग का था। इसकी राजधानी चंपा थी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कौशल। कौशल की राजधानी जो थी श्रावस्ती थी।
और इसका क्षेत्र कौन सा है, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एरिया है आपका यूपी में पड़ता है और ये है कोसल यहीं, और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसका अन्य केंद्र था कुशावती, इसलिए इसे सहेत महत के भी नाम से जाना जाता था। कुशावती को सहेत महत भी कहा जाता था। तो कोसल जो है कोसल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती। तो क्वेश्चन पूछा जाता है श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी, कोसल की। नेक्स्ट है आपका वत्स। वत्स की राजधानी जो थी कौशाम्बी थी और यह क्षेत्र जो है इलाहाबाद और कौशाम्बी का था। अवंती ने बाद में इसे विलय कर लिया था। यहाँ पे देखिए आपका वत्स है, ये वत्स वाला एरिया हो गया और यहाँ पे अवंती है। बाद में क्या था कि अवंती ने इसको अपने में मिला लिया था हड़प करके, ठीक है, अपने साम्राज्य में इसको मिला लिया। तो ये टोटल एरिया बाद में एक जैसा हो गया, एक महाजनपद में वो मिल जाता है बाद में। नेक्स्ट है आपका मगध। मगध जो है सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरता है। इसके बारे में हम डिटेल से एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। मगध का उत्कर्ष ये अलग टॉपिक ही है, उसमें हम सारे डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से शासक हुए और उनका मगध का विकास कैसे हुआ। तो मगध जो है आपका बिहार वाले एरिया में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका मगध, ये जो है एरिया आपका मगध का है, ये बिहार वाला एरिया। और यह क्षेत्र पटना और आसपास का जो क्षेत्र था वो मगध में आता था और इसकी राजधानी गिरिवज्र, जिसे राजगृह कहा जाता था, गिरिवज्र या फिर राजगृह, ऑप्शन में दोनों आपको रहेगा। इसका प्रारंभिक वंश जो है हर्यक वंश से होता है। हर्यक वंश मगध वंश का प्रारंभिक वंश में माना जाता है। नेक्स्ट है आपका वज्जी। वज्जी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी और वज्जी का जो क्षेत्र है ये वाला, इसका ये यहाँ पे देखिए वैशाली है, ये वाला जो एरिया था वज्जी का था। और यह गणराज्य संघराज्य 8 जन मिलके बना था और यह गणराज्य था। गणराज्य का मतलब हुआ कि यहाँ का जो शासक था वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था और वही यहाँ का शासक बनता था। और इसका मुख्य राज्य लिच्छवी था और इसकी राजधानी जो है वैशाली थी। तो वज्जी की राजधानी पूछा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वैशाली। नेक्स्ट है आपका मल। ये भी गणतंत्र महाजनपद था और यह क्षेत्र गोरखपुर और देवरिया वाला जो क्षेत्र है वो मल्ल में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है ये मल्ल में आता है और इसकी राजधानी जो है कुशीनगर या फिर कुशावती, आपको जो भी ऑप्शन में मिलेगा उसे आपको टिक करना है। नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य जो है राजस्थान वाला एरिया में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है मत्स्य, ये जो एरिया है राजस्थान का, ये है मत्स्य महाजनपद। यह भी राजस्थान में है और इसकी राजधानी जो थी विराटनगर थी। यहाँ थी राजधानी इसकी विराटनगर थी। नेक्स्ट है आपका कुरु। जो क्षेत्र हरियाणा दिल्ली का जो एरिया है वो आपका कुरु वाला क्षेत्र में आता है। यहाँ पे अपने मैप में देख सकते हैं ये कुरु वाला एरिया है और इसकी राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थ थी। दिल्ली का पुराना नाम जो है योगिनीपुर है। दिल्ली वाला जो एरिया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिल्ली है और ये जो एरिया है ये आपका कुरुक्षेत्र में आता था। इसे ही कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दिल्ली का पुराना नाम यदि पूछा जाए तो योगिनीपुर दिल्ली का पुराना नाम है। नेक्स्ट है चेदी। चेदी जो है बुंदेलखंड वाला एरिया है और इसकी राजधानी जो है शक्तिमती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में ये जो एरिया है ये आपका चेदी का एरिया है और इसकी राजधानी शक्तिमती थी। नेक्स्ट है अस्मक। अस्मक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था, तो वो था अस्मक और अस्मक की राजधानी थी पोतना या फिर पोटिल। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं ये जो एरिया है ये आपका अस्मक वाला एरिया है और राजधानी इसका कहाँ था, पोतना और पोटिल। नेक्स्ट है सुरसेन। सुरसेन ये यूपी में है और इसकी राजधानी जो है मथुरा थी और ये वाला जो एरिया है सुरसेन ये आपका यूपी क्षेत्र में पड़ता है और इसकी राजधानी मथुरा पूछा जाता है बार बार। एग्जाम में बहुत बार आया कि सुरसेन की राजधानी कहाँ थी, ये मथुरा में। दूसरा क्वेश्चन बनता है सुरसेन महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में आता है, तो उत्तर प्रदेश में आता था। इसका विवरण मेगास्थनीज ने भी अपनी जो पुस्तक है इंडिका में उसमें जिक्र किया है। मेगास्थनीज ने ही इंडिका लिखा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज ने लिखा है और मेगास्थनीज ने ही यह सुरसेन का जो है जिक्र आपका किया हुआ है इंडिका पुस्तक में। नेक्स्ट आपका है अवंती। अवंती की जो 2 राजधानी थी, उत्तरी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी राजधानी जो है महिष्मती थी। और यह जो क्षेत्र मध्य प्रदेश और मालवा वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं, यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये आपका एमपी और महाराष्ट्र में पड़ता है। यह क्षेत्र जिसे मध्य प्रदेश और मालवा के क्षेत्र के नाम से जानते हैं और इसकी 2 राजधानी थी, उत्तरी उज्जैन और दक्षिणी जो थी महिष्मती थी। बाद में मगध में इसे मिला लिया किसने, शिशुनाग के द्वारा। यहाँ पे आपका देखिए मगध है,
ये जो है बाद में इसको अपने में मिला लेता है जब मगध का विस्तार होता है, मगध साम्राज्य का। नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये वाला जो एरिया है ये आपका पांचाल क्षेत्र है और ये क्षेत्र आपका बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद यूपी में ही आता है और इसका दो भाग है। उत्तरी राजधानी इसका यही क्षेत्र जो बरेली कहलाता है और दक्षिणी राजधानी इसका कामपिली था। तो ऑप्शन में दोनों रह सकता है कि पांचाल की राजधानी कहाँ थी, तो उत्तरी पूछा जाए तो बरेली और दक्षिणी जो है कामपिल। यहाँ से राजधानी से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। गांधार आप देख सकते हैं, ये भारत से बाहर वाला क्षेत्र है। ये रावलपिंडी, अभी वर्तमान में पाकिस्तान वाला जो एरिया है रावलपिंडी और पेशावर का, वहाँ पर ये बसा हुआ था और इसकी राजधानी जो है तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में आप जानते हैं, जहाँ से चाणक्य पढ़ के निकला हुआ था। और प्रमुख व्यक्ति यहाँ के जो थे वो पाणिनि, जो संस्कृत के व्याकरण लिखे हैं सबसे पहले, वो यहीं से थे। कहाँ से? गांधार से ही बिलोंग करते थे वो। नेक्स्ट है आपका कंबोज। कंबोज का जो एरिया है ये उत्तरापथ, राजौरी, हजारा में है। ये जो एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये जो एरिया है कंबोज वाला एरिया है और इसकी राजधानी जो है हाटक और राजपुर थी। इसकी विशेषता यह है कि यह घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा महाजनपद घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, तो वो है आपका कंबोज। ये भी पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। तो कंबोज और आपका गांधार ये पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है। बाकी सारे 14 महाजनपद जो है भारत में अभी भी इसका क्षेत्र है। इस प्रकार से महाजनपद के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थे उसको हमने देख लिया। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ इसका महाजनपद का एरिया कौन सा पड़ता है और इसकी राजधानी कहाँ पर है, ये आपको बस विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं बनता, सिर्फ राज्य और राजधानी और एरिया से ही बनते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। यदि इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।